हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने उदाहरण को सॉल्व किया था। और इसमें हम लोग जो उदाहरण को सॉल्व कर लिए थे, तो उसके बाद जो प्रश्नावली है 4.1, इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सीधे आप सवाल पे आइए। सबसे पहले सवाल में देखेंगे कि दिया हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए और यहाँ पे संकेत भी दे दिया है। देखिए, पहले की जो किताबें होती थी उसमें संकेत नहीं देता था, लेकिन अब की किताबों में क्या करता है, संकेत दे देता है। और संकेत दे दिया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लगाते हुए चलना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि नोट बुक की कीमत बराबर x। ठीक, ये कर देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि कलम की कीमत बराबर y। अब ये भी रुपया में, ये भी रुपया में। ठीक, अब देखिए, कभी भी जब दो चीजें दी हो x और y में, तो सबसे पहले उन दोनों को बराबर कर लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख दिया x बराबर y। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। अब देखिए, किसकी कीमत दोगुनी है, नोटबुक की। तो नोटबुक की कीमत दोगुनी है। अब ध्यान समझिएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता 5 बराबर 10। ठीक, सॉरी, 5 बराबर 10 नहीं, 10 बराबर 5। कैसे, अभी देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। 10 बराबर 5। अब जैसे मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत अगर आपको पता होती कि 10 रुपया है, तो उससे दोगुनी क्या हो जाएगी, अरे उससे कम क्या होगा, 5 रुपया कलम की कीमत। मतलब कलम की कीमत 5 रुपया है, तो उससे दोगुनी 10 रुपये की क्या हो जाएगी, आपकी नोटबुक की कीमत। मतलब दुगुना है। तो अच्छा ये बताइए कि दोनों को बराबर करने के लिए मैं इसमें ना 2 से गुणा करूंगा। ध्यान समझिएगा, इसमें 2 से गुणा करूंगा तो ये 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो जब भी हम बराबर करने के लिए गुणा करते हैं, तो दोनों को जब हम बराबर लिख देंगे, जैसे x और y को, तो कह रहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो देखिए, नोटबुक की कीमत दोगुनी है, तो हम पूरा कलम की कीमत में करेंगे। ध्यान समझिएगा, कभी भी हम नोटबुक की कीमत में नहीं करेंगे। वो बोल रहा है भले, लेकिन बराबर करने के लिए हमको कलम की कीमत में दोगुना करना होगा, क्योंकि नोटबुक की कीमत ऑलरेडी दोगुनी है। तो इसमें दो का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए, x और ये 2y को इधर भेजेंगे तो -2y इक्वल टू 0। आपका दो चरों, मतलब एक चर हो गया x और एक चर हो गया y। तो दो चरों वाला, और इसमें जो आपका चर है x और y, इसकी मैक्सिमम घात 1 है। तो दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म बन गया। दो चरों का रैखिक समीकरण बन गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, नोटबुक की कीमत दी थी, कलम की कीमत दी थी। नोटबुक की कीमत जो थी वो कलम की कीमत से दोगुनी थी, तो हम गुणा करेंगे कलम की कीमत में 2 का, क्योंकि हमको दोनों को बराबर करना था। फिर उसको x माइनस 2y कर दिए बराबर 0। यही सबसे अच्छा सवाल था। बाकी भी सवाल है, लेकिन एकदम आसान है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम ये सवाल ले लेते हैं। 2x प्लस 3y, इसको इधर भेजेंगे तो -3 5, और इसके ऊपर ये बार है। अब ध्यान समझिएगा, ये जो बार है ना, ये केवल 5 पे है, तो इसका मतलब कि बराबर 0। मतलब ये बार का मतलब, ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अरे सर ये क्या दे दिया। इसका मतलब ये होता है कि इस बार को हटाएंगे तो 5 5 5 कई बार रिपीट होता है, तो हम बार लगा देते हैं। ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो मैं क्या किया कि इसको इधर भेज दिया। अब इसको, जो आपका ये समीकरण है, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब तुलना करिए, देखिए ए, इसकी तुलना करेंगे, यहाँ पे 2x है, ax है, तो a की तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2। by है, 3y है, तो b की तुलना करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 3। देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, x का कोफिशिएंट 2 है, तो x का कोफिशिएंट a है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही तुलना करने पे आ जाता है। y का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट b है, तो b बराबर 3। c एक अचर है, तो c बराबर, ये भी जो आपका अचर है उसको लिख लीजिए 935, इसके ऊपर बार। बस यही ज्ञात करना था। अब एट इज इट, ये दूसरा वाला सवाल, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है। अब देखिए, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो इसका मतलब कि
1 होगा, तो a बराबर हो गया 1। y का कोफिशिएंट, अब देखिए y/5 दिया हुआ है ना, y/5, तो इसका मतलब होगा y/5 का मतलब कि y गुणे 1/5, इसका गुणा इसमें करेंगे तो y और अपॉन 5 हो जाएगा। तो b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस को साथ में लिखेंगे 1/5। इसको मैं बाहर ऐसे करके लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो y का b का कोफिशिएंट हो जाएगा -1/5। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलेंगे तो अब देखिए c का कोफिशिएंट क्या होगा, c का कोफिशिएंट होगा -10। c का कोफिशिएंट क्या होगा, -10। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यही चीजें ज्ञात करना था, a b c। अब देखिए यहाँ पे है -2x + 3y = 6, तो हम इस 6 को इधर भेजेंगे तो -2x + 3y - 6 = 0। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो a बराबर हो जाएगा -2। y का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो b बराबर हो जाएगा 3। c का कोफिशिएंट, c का कोई कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि c एक अचर है, तो c बराबर -6। होपफुली समझ में आएगा। x का कोफिशिएंट 2 था तो a बराबर 2, y का कोफिशिएंट 3 था तो b बराबर 3, और ये एक अचर है तो ये ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये वाला सवाल देखिए, चौथा वाला क्या दिया है, x, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए दिया है x = 3y, तो हम इसको पहले लिखेंगे x - 3y = 0, ऐसे लिख लिए। अब देखिए x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है तो 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। y का कोफिशिएंट -3 है तो b बराबर -3 हो गया। ठीक, अब ये बताइए कि c दिया है, इसमें c दिया ही नहीं है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 0। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमको केवल समीकरण को देखना था और जो दो चरों का रैखिक समीकरण है उसको देख के a b c का मान निकालना था। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए अब पांचवा सवाल में चलेंगे। पांचवा सवाल क्या दिया है, 2x बराबर -5y, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, इसको इधर भेजेंगे तो +5y = 0। तो अब देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, a बराबर 2, y का कोफिशिएंट 5 है तो b बराबर 5, c दिया नहीं है मतलब अचर दिया नहीं है, मतलब c कुछ है ही नहीं, तो c बराबर 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। अब यहाँ पे 3x + 2y, सॉरी इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 3x + 2 = 0। ठीक, अब देखिए f का कोफिशिएंट 3 है तो a बराबर 3, y वाला कुछ दिया है इसमें, y है ही नहीं, तो y बराबर कुछ नहीं दिया है। अगर देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं एग्जाम्पल जब पढ़ा था तो बताया था कि y अगर नहीं दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 × y + 2 = 0। तो मतलब y अगर नहीं दिया रहता है तो y को हम 0 से गुणा करके लिख सकते हैं, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0, b बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये समझाने के लिए मैं बता दिया, b बराबर 0, और ये 2 आया, अचर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए y - 2 = 0, अब y का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो अब देखिए y से पहले हमको x का कोफिशिएंट देखना है, तो x इसमें है, x है ही नहीं, तो x नहीं है तो इसलिए a बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट है ही नहीं कुछ। y का कोफिशिएंट मतलब गुणांक 1 है, y का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं होता है y का तो 1 हो जाता है, तो y का जब 1 हो जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 1। c बराबर देखेंगे तो यही अचर हो जाएगा -2। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे देखिए 5 = 2x, 2x को इधर भेजिए या फिर 5 को इधर भेजिए, मैं 2x को इधर भेज देता हूँ, तो -2x + 5 = 0। अच्छा ये बताइए x का कोफिशिएंट मतलब गुणांक किससे हुआ है, गुणा किसका हुआ है, x का, 2 -2 से, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -2। y का कोफिशिएंट है इसमें कहीं, आप देख के बताइए कहीं है y है ही नहीं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0, b बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया है तो c बराबर क्या हो जाएगा, 5। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। a का कोफिशिएंट 2 आ गया, -2 आ गया, b का कोफिशिएंट y दिया ही नहीं था तो b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0। c एक अचर संख्या है तो c बराबर हो जाएगा 5। एकदम क्लियर, कुछ नहीं करना था, a b c का मान ज्ञात करना था और इस वाले सवाल में एक समीकरण बनाना था। आपका 4.1 प्रश्नावली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आपको ये मैथ की वीडियो देख के बहुत मजा आया होगा। अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगा और अगर आप अंत तक बने हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। इस तरीके से मैथमेटिकल वीडियो आपको मिलती रहेगी। दूसरी चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी वीडियो आ रही है तो उसको देखते चलिए, सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो समझ में आएगा। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कि सर इस टॉपिक की वीडियो बनाइए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए, उस टॉपिक से हम रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।